नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। और आज के वीडियो में चर्चा होने वाली है, आप सबको पता ही होगा किस विषय पर। माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही छोटी सी कविता है, लेकिन इसका सार तत्व जो है वो बहुत गहरा है। और ये कविता आप सब ने ज़रूर सुनी होगी, बहुत लोगों को तो ये कविता याद भी होगी। कविता का शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। तो पुष्प की अभिलाषा जो कविता है, ये क्या अर्थ लिए हुए है, इसका सार तत्व क्या है, इसमें निहित भावार्थ क्या है, या फिर इसकी सप्रसंग व्याख्या क्या है, इसकी विशेषताएं आदि सभी विषयों पर इस एकमात्र वीडियो में बहुत ही बेहतर चर्चा देखने को आपको मिलेगी। आपको इसके बाद कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए बिना समय ज़ाया किए आज की कविता को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले शीर्षक पर आइए। शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। अभिलाषा से क्या तात्पर्य होता है? शाब्दिक अर्थ है इसका इच्छा, है ना। मतलब किसी भी चीज़ की आपके अंदर इच्छा पैदा हो तो वही कहलाता है अभिलाषा। तो यहाँ पर किसकी इच्छा की बात हो रही है? यहाँ पर पुष्प एक जो है फूल है, उसकी कुछ इच्छा है। क्या इच्छा है, इसको हम कविता में देखेंगे विस्तार से। तो इस कविता को मैं मोटे तौर पर आपको बता दूं, यानी कि इसका सार तत्व क्या है, सारांश क्या है, वो आप सुन लीजिए। आपको काफ़ी मदद मिलेगी कविता को व्याख्या करने में। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी इसके कवि हैं। तो इनकी ये कविता पुष्प की अभिलाषा, जिसका शीर्षक है, इसमें इन्होंने एक फूल के माध्यम से, एक पुष्प के माध्यम से त्याग और राष्ट्र प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। पुष्प या फिर फूल यह स्पष्ट कर देना चाहता है या फिर करता है इस कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से, कि उसे ना तो देवांगनाओं के गहनों में सजने की इच्छा है, इतना ऊंचा उसका ख्वाब नहीं है, सपना नहीं है, ना प्रेमियों की माला बनकर किसी को आकर्षित ही करने की इच्छा है, ना ही सम्राटों या देवताओं से जुड़ा कोई वैभव उसे चाहिए। उसे बस क्या करना है, वो बस क्या चाहता है, उसकी क्या अभिलाषा है, उसके लिए वो ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करता है। और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे उस मार्ग पर बिछा दिया जाए जहाँ से होकर मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाले वीर गुजरते हैं, स्वतंत्रता सेनानी गुजरते हैं, भारत देश के सैनिक गुजरते हैं, जो निरंतर देश की सीमा पर खड़े होकर हमारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, बिना अपनी जान की परवाह किए। तो वो जहाँ से गुजरें उस पथ पर, उस मार्ग पर मुझे बिछा दिया जाए, ऐसी इच्छा है। किसकी? ऐसी अभिलाषा है एक पुष्प की। तो इस प्रकार ये जो कविता है संदेश देती है कि सच्चा सौंदर्य और गौरव व्यक्तिगत सुख या ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि देश के लिए किए गए त्याग और बलिदान में निहित है। क्योंकि अपना पेट तो हर व्यक्ति पाल लेता है ना। जब आप किसी दूसरे की मदद करते हो, एक ज़रूरतमंद को, एक भिखारी को जब आप कुछ भीख देते हो, कुछ खाने के लिए देते हो, तो सही मायनों में वो है आपका देश के प्रति समर्पण, प्रेम और त्याग। अब आ जाते हैं कविता पर। पहली पंक्ति है कविता की। पुष्प कहता है कि चाह नहीं मैं सुर वाला। सुर वाला जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, मैं इसका आपको अर्थ बता दे रही हूँ। यहाँ पर दो शब्द कौन से हैं? एक तो है सुर और दूसरा है बाला। सुर से यहाँ पर तात्पर्य है ईश्वर या फिर देव या फिर देवता। बाला से तात्पर्य है स्त्री या फिर कन्या। तो सुर वाला का यहाँ पर तात्पर्य निकलता है देव कन्या या फिर देवांगना। तो फूल कहता है कि उसे यह इच्छा नहीं है कि वह किसी अप्सरा या फिर सुंदर स्त्री या फिर देवांगना के आभूषणों में सजावट के लिए पिरोया जाए। लिखा है ना कि चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गूथा जाऊं। मेरी इच्छा नहीं है, मेरी ये चाहत नहीं है कि मैं किसी सुर वाला के यानी देवांगना के गहनों में गूथा जाऊं, आभूषणों में पिरोया जाऊं या आभूषणों में सजावट के लिए प्रयोग किया जाऊं, ये मेरी इच्छा नहीं है। तो यहाँ पर भाव निकल रहा है कि फूल को सौंदर्य प्रदर्शन या विलासिता से कोई मोह या फिर प्रेम नहीं है। दूसरी पंक्ति है, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। अब पुष्प की ये भी चाहत नहीं है कि वो किसी प्रेमी की माला में सजाया जाए। तो वो कहता है इसीलिए कि चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। तो फूल ये भी नहीं चाहता कि वह प्रेमी की माला बनकर किसी प्रिय को आकर्षित करने का साधन मात्र बने। तो यहाँ पर भाव क्या निकल रहा है? यहाँ पर भाव निकल रहा है कि प्रेम और व्यक्तिगत आकर्षण भी उस पुष्प के लिए
तुच्छ हैं, वो तो स्वयं को राष्ट्र हित में समर्पित कर देना चाहता है। आगे लिखा है कि चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं। अब उसकी ये भी चाहत नहीं है कि वह राजाओं और सम्राटों की मृत्यु के बाद, मृत्यु के पश्चात उनके शव पर अर्पित किया जाए, शव पर चढ़ाया जाए, ऐसी भी उसकी इच्छा नहीं है। तो यहाँ पर भाव क्या निकल रहा है? सत्ता, वैभव और राजसी सम्मान से भी उस पुष्प को कोई आकर्षण, कोई प्रेम नहीं है। आगे लिखा है चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। तो यहाँ पुष्प कहना चाह रहा है या फिर कहता है कि देवताओं के सिर पर सजकर अपने सौभाग्य पर गर्व भी मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो मेरी ऐसी भी कोई इच्छा या कामना नहीं है। तो यहाँ पर क्या भाव निहित है? यहाँ पर भाव निहित है कि यहाँ तक कि दैवीय गौरव भी उस पुष्प के लिए महत्वहीन से हैं। आगे लिखा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। यानी वनमाली से प्रार्थना करता है कि तुम मुझे तोड़कर उस पथ पर समर्पित कर देना, उस पथ पर फेंक देना जिस पथ से होकर, जिस मार्ग से होकर इस देश के लिए स्वयं को समर्पित कर देने वाले वीर गुजरेंगे। तो मेरी सिर्फ इतनी सी छोटी सी इच्छा है, ऐसा पुष्प कहता है। और यही है पुष्प की सही मायनों में अभिलाषा, जो अंतिम 4 पंक्तियों के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी जी ने उद्धृत की है। तो यहाँ पर पुष्प प्रार्थना करता है कि उसे तोड़ लिया जाए और उस रास्ते पर फेंका जाए, यानी तोड़कर उसे उसी रास्ते पर फेंका जाए या उस रास्ते पर, उस मार्ग पर, उस पथ पर बिछा दिया जाए जहाँ से होकर वे वीर गुजरते हैं, जो मातृभूमि के लिए, देश के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने जाते हैं। तो भाव इसमें ये है कि फूल अपने अस्तित्व को किसी बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करना चाहता है और फूल का सर्वोच्च लक्ष्य है देश के बलिदानियों के चरणों में स्थान पाना। तो इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है? यहाँ पर पुष्प जो है वो भारतीय नागरिक है, यानी कि स्वयं को भारतीय नागरिक और कवि की चेतना का प्रतीक बना रहा है या फिर बन जाता है। तो यह कविता संदेश देती है कि सच्चा सौंदर्य त्याग में है और दूसरा सच्चा गौरव देश के लिए बलिदान में है, समर्पण में है। और व्यक्तिगत सुख, प्रेम, वैभव और स्वर्गीय सम्मान से ऊपर सर्वोच्च स्थान पर क्या है? राष्ट्र प्रेम है, अपने देश के लिए प्रेम है, अपने देश के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए समर्पण है। तो ये है इस कविता का भावार्थ, जो मैंने आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। तो निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि ये जो कविता है पुष्प की अभिलाषा केवल एक कविता मात्र नहीं है, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा भी है। माखनलाल चतुर्वेदी को तो वैसे भी एक भारतीय आत्मा कहा ही जाता है, इस बात से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। तो ये जो रचना है माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता, यह पाठक को, यानी कि हम सब को स्वार्थ त्याग कर, व्यक्तिगत सुख त्याग कर राष्ट्र के लिए जीने और मरने की प्रेरणा देती है, हमें राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत कर जाती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो इस कविता की हैं। बाकी आई होप आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ आई होंगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, कोई सुझाव लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट समय समय पर प्रोवाइड कराती रहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें तो वहाँ पे ऑन डिमांड शेयर की जाती हैं। तो टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको किसी टॉपिक में समस्या आ रही है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और अगर वीडियोज़ हेल्पफुल लगते हैं, चीज़ें समझ में आती हैं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों के साथ में वीडियोज़ को शेयर करिए। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।